नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के युग में युवक और युवतियां जो कि सेटल्ड हैं, नौकरी कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं और शादी की उम्र हो गई है, तो वह चाहते हैं कि वो अपना जीवन बसाएं किसी जीवन साथी के साथ। माता पिता भी ऐसे युवतियों की जीवन साथी ढूंढने के लिए कोशिश शुरू कर देते हैं, लेकिन कई बार सब कुछ होते हुए भी टाइम से शादी नहीं हो पा रही है। वैसे तो आजकल देश काल परिस्थिति के अनुसार शादी की उम्र अलग अलग जगह और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होती है। जहाँ शादी मेट्रोपोलिटन सिटी या आधुनिक कल्चर में पल बढ़ रहे बच्चे 28 से 30-32 तक अपने कैरियर बनाने में ही लगे रहते हैं, तो उस दौरान वो शादी पे ध्यान नहीं देते हैं। माँ बाप भी उस तरफ चिंता नहीं करते हैं, तो शादी वैसे ही विलम्ब हो जाती है। तो वही वो कारण तो एक देश का परिस्थिति के अनुसार है ही। उसके अलावा सब कुछ होने के बाद भी माँ बाप कोशिश कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, या बिना कोशिश करे ही टाइम से इजीली जब समय आया और उन्होंने चाहा और शादी हो जाती। तो ऐसा क्या कारण है ज्योतिषीय, वही मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। हमारी कुंडली में प्रथम भाव जो आपको खुद को दर्शाता है, जिसे मतलब शादी करनी, वो और सप्तम भाव जो जीवन साथी या पार्टनर को दिखाता है जिससे शादी करनी। साथ ही दूसरा भाव कुटुंब को दिखाता है, परिवार को दिखाता है, क्योंकि जब शादी होगी तो किसी न किसी परिवार से आदमी जुड़ता ही है, चाहे युवक हो चाहे युवती, अपने ससुराल यानी कि अननोन लोगों से जुड़ता है, यानी कुटुंब में वृद्धि होती है। तो किसी भी विभाग को देखने के लिए ये तीन भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर इन भाव में शुभ ग्रह विराजमान, शुभ ग्रह जैसे 4 ग्रह को शुभ ग्रह माना जाता है, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। यहाँ पे मैं नीच उच्च और ये पक्ष पर ये नहीं ले रहा हूँ, नॉर्मली जो शुभ ग्रह हैं 4, वो चारों में से कोई ग्रह इन भाव में बैठा हो, यानी कि पहले भाव में, दूसरे भाव में या 7वें भाव में बैठा हो, और उन ग्रहों की नवांश, क्योंकि नवांश को विवाह के लिए वर कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो नवांश में वो जो है शुभ ग्रह की राशियों में ही गया हो, यानी कि अगेन इन 4 ग्रहों की ही राशि बुध, चंद्रमा, शुक्र और आपका गुरु, इन 4 की राशियाँ जो होती हैं, जैसे चंद्रमा की कर्क हो गई, बुध की कन्या मिथुन हो गई, शुक्र की तुला और वृषभ हो गई, गुरु की आपकी धनु और मीन हो गई, इनके नवांश में गया हो, यानी कि नवांश कुंडली में वो नंबर लिखा हो इन 4 शुभ राशियों का, उसमें ही ये ग्रह गए हों जो कि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव, द्वितीय भाव या सप्तम भाव में है। और साथ ही इन भाव के स्वामी, क्योंकि आपका प्रथम भाव कोई ना कोई स्वामी होगा, सप्तम भाव कोई ना कोई स्वामी होगा, द्वितीय भाव कोई ना स्वामी होगा, वो भी शुभ प्रभाव में हो, कुंडली में हो या नवांश में हो। तो जितने ज़्यादा आपके शुभ प्रभाव में ग्रह रहेंगे, इन भाव के स्वामी और इनमें बैठे शुभ ग्रह रहेंगे, उतनी ही जल्दी आपका काम शादी संबंधित बन जाएगा, यानी कि आप प्रयास करेंगे तो शादी होने की संभावना काफ़ी अच्छी रहती है। वहीं अगर यहाँ अशुभ ग्रह बैठे हो, मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, इवन सूर्य भी पहले, दूसरे, 7वें भाव में बैठे हैं, और ये नवांश में भी क्रूर राशि में जैसे सूर्य,
की राशि में गया हो, मंगल की राशि में, गुरु नवांश में चले गए हैं और इनके स्वामी भी वीक हो गए हैं, तो उतनी ही संभावना कम होती चली जाए। तो आपको ये देखना है मेनली कुंडली के 3 भाव और इन 3 भाव के स्वामी और इसमें बैठे ग्रह शुभ हैं और नवांश में भी ये शुभ राशि में गए हैं। जितनी ज़्यादा शुभता इन भाव की होगी उतना ही आपकी शादी जल्दी से जल्दी होगी, आपके प्रयास सफल होंगे। तो आप भी अपनी कुंडली को चेक कीजिए कि आपके इन भाव में शुभ ग्रह है या इनके स्वामी शुभ प्रभाव में हैं या नवांश में भी इन ग्रहों शुभ नवांश में गए हैं या नवांश का 7वां भाव और पहला भाव की स्थिति क्या है, वहाँ पर भी शुभ प्रभाव में। तो जितनी ज़्यादा शुद्धता होगी उतनी ही जल्दी आपकी प्रयास सफल होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।